मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के बहुत ही बड़े अनुग्रह ही है जो हमें एक दूसरे से मिलाता है। यीशु मिलता है सेवकाई में। आप सब एक परिवार के रूप में हो, परिवार के अंग हो। हमारे दफ्तर में उपवास प्रार्थना जब होता है, सभी हमारे सेवकाई के अंग के लोग जो हैं, सब पर उसकी सुरक्षा का हाथ बना रहे। आप आशीषों में भरे रहो, कभी आंसू न बहाओ और परमेश्वर के आशीषों को अपना बनाओ। यही मेरी आशा है। परमेश्वर की इच्छा भी वही है। परमेश्वर की स्तुति हो। वापस आज के दिन के वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर में और सामर्थ्य बनते हैं। परमेश्वर हमें चलाता रहेगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वां और 19वें वचन में, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कीर्तन करते रहो, ऐसा कहा गया है। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या आशीष मिलता है, उन सभी चीजों को मैं अक्सर लगातार कहता रहता हूं। आज के दिन का वचन क्या है यीशु, जब मैंने पूछा तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज के दिन में परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है मेरे प्रिय लोगों। आत्मा में भरकर प्रार्थना करते भीतरी मनुष्य और बलवान बनता है। उसके अंदर परमेश्वर का सम्मुख जब आता है तो आत्मिक वर काम करने लगते हैं। उदाहरण के रूप में प्रेरित पतरस कहता है कि मैं आत्मा में भी गाऊंगा और मैं सोच के भी गाऊंगा। तो आत्मा में भरकर जब आप प्रार्थना करने लगते हो तो आज बहुत सारे परमेश्वर के जन गीत गाते हैं ना। कैसे? उदाहरण के रूप में फादर बिर्कमन्स कहते हैं, मैं गीत ऐसे नहीं लिखता कि मैं गीत लिखना चाहता हूं। मेरे प्रार्थना के समय में आत्मा में भरकर अन्य भाषा में जब मैं बोलता रहता हूं, तब मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन गीतों को जो वह मेरे जीव में रखता है, उन्हें मैं लिखता हूं, उन्हीं को गाता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। आप परमेश्वर में बढ़ते रहो। फल देने वाले परमेश्वर के लोग जब आप बदलने लगते हो तो आपके अंदर के आत्मिक वर को जब तुम भड़काते हो, मैं कहता हूं मन से भरकर आप प्रार्थना कीजिए। तब उस दिन आपको क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा शासित करने लगोगे। आत्मा में भरकर जब प्रार्थना करने लगोगे तो ऐसे आत्मिक अनुग्रह आपके अंदर आएंगे और जब अनुग्रह आएगा तो एक दूसरे से आप जो है अच्छी बुद्धि की बातें करने लगोगे। आमीन। धैर्य से रहिए। परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगा। परमेश्वर में आप संतुष्ट रहिए। आज पूरा दिन परमेश्वर का हाथ आपको चलाएगा, उसे आप देखोगे। ठीक है? प्रार्थना करें। तैयार हो आप प्रार्थना के लिए? ऐसे ही अपने आंखों को बंद किए हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए हमारे हे पिता, आत्मा में भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं तब जो है स्तुति गान और गीत और कीर्तन जब हम करते हैं, तब आत्मिक जिंदगी में उच्च श्रेणी की जिंदगी आप हमें देते हो। दुनिया की चिंताओं में तेरे बच्चे सिर्फ भरे ना रहे। तेरे वचन में जो आशीष है उसे पाकर दुनिया की सारी चिंताओं को आगे हटाकर जो है परमेश्वर तेरे गीतों में लगातार भी बने रहे। अभी जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, उनके घर के सभी लोग, या फिर जो अपने मुंह खोलकर अंगीकार करते हैं, वो सब वैसे के वैसे ही हो जाए। परमेश्वर की शांति लगातार उनके साथ रहे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज पूरा दिन आपने समर्पित कर दिया है। परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा, उसे आप देखोगे। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ आप चले, उसके साथ बात करते हैं। जब समय मिलता है अकेले में जाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपको चलाता रहेगा। फिर हम मिलेंगे
दूसरों को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।